अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जो हाइली पिगमेंटेशन होता है ये कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस के साथ भी होता है, और साथ साथ में हमारा एक्चुअल में जो पीएच लेवल है स्किन का वो बदल जाने से होता है। तो खासकर पानी की कमी होने से होता है। खासकर अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेड ज्यादा ले लेते हैं तो उससे भी होता डॉक्टर साहब है। थोड़ा माइक को नजदीक कीजिए प्लीज। सनबर्न से भी होता है सर। और एक्चुअल में अल्ट्रा जो वायलेट जो रेज होती हैं उनके पेनिट्रेशन से भी होता है। खासकर छाता लेकर के चलना चाहिए। और इसमें जो ट्रीटमेंट नेचुरली पूछा गया है तो सबसे उत्तम है कि अगर खीरा को घिस करके और फेस पे मसाज किया जाए या रखा जाए तो बहुत जल्दी फायदा होता है सर। और मॉर्निंग में उठ करके अगर आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या कॉटन ले लीजिए डायरेक्ट, और कच्चा दूध ले लें और कच्चे दूध से पूरे फेस को कॉटराइज कीजिए। कॉटराइज का मतलब है मिरर के आगे खड़े हो जाएं, आप किसी भी बाउल में दूध ले लें कच्चा, थोड़ा सा कॉटन के कुछ बाउल्स ले लें और देख देख करके अपने घर्षण करना है क्लॉकवाइज अपनी चीक्स के ऊपर, माथे पर हम कच्चा दूध से घर्षण करें। और जो बताई गई अभी जो हमारे और भी कलीग्स ने बताया, जो हमारे लीडर्स ने बताया है, जितनी क्रीम्स बताया है उसका अगर हम इस्तेमाल करें तो बहुत बेनिफिशियल होगा। बिकॉज हमारा जितने भी लेयर्स हैं डर्मिस हाइपोडर्मिस और इपिडर्मिस, बेसिकली सारा खेल तो डर्मिस का है। तो हमें सबसे पहले अपनी स्किन को साफ करना होगा, हाइजीन करना होगा। तो जितना प्यूरिफिकेशन हो जाएगा फेशियल, उतना अगर कोई भी आप ऑइंटमेंट कोई भी क्रीम लगाते हैं तो उसका एक्चुअल में जो प्रभाव है वो 10 गुना बढ़ जाता है। अगर हम किसी साबुन से मुंह धो लेते हैं या किसी स्क्रब से मुंह साफ कर लेते हैं या सादा पानी से, तो ये इनफ नहीं होता खासकर फेस, क्योंकि फेस कंटामिनेशन में ज्यादा रहता है अदर देन अदर हैं जितने भी ऑर्गन्स हैं, क्योंकि ये ओपन होता है फेस। और जब ओपन होता है तब प्रहार कर जाएं, कहाँ पे सनबर्न हो गया, कब आपको तेज धूप लग गई, कब आपको पानी का या किसी प्रकार का हवा का झोंका आपके चेहरे को बर्बाद कर सकता है। तो इसको बचने के लिए सबसे अच्छा है नेचुरल हाइजीन के लिए दूध से कॉटराइज करें सर। साथ साथ में फेशियल मसाज बहुत फायदा करेगा। तो आप फेशियल मसाज अपवर्ड्स कर सकते हैं, खासकर रात में जरूर करके सोएं जिससे नरिशमेंट बढ़ जाए। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो खीरा और एक कच्ची दूध का कॉटन कॉटराइज करना होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बाकी डॉक्टर साहब मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनको स्ट्रेस होता है उनको पिगमेंटेशन ज्यादा होता है क्या? बिल्कुल सर होता है ये तो फिर आईजीएल जो मैंने पिछली बार जो क्लास लिया था वो फिर एलर्जी पे चला जाएगा। क्योंकि ओके। एक्चुअल में इसमें सो मेनी फिजिकल एज वेल एज मेंटल डिसेबिलिटीज। तो होता क्या है कि स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर में हमारे कॉर्टिसोल हाई हाई हो जाता है। ठीक है, एंडोर्फिन्स का स्तर बढ़ जाता है और हमको एक्चुअल में जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, लोचा है, डोपामिन है, सेरोटीन है, ये घट जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और आपने बड़ा अच्छा ये सर क्वेश्चन किया है मुकेश सर, आपको सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि स्किन की जितनी बीमारियां होती हैं वो मेंटल से जुड़ी होती हैं, यानी मेंटल जितने भी हमारे थॉट्स लेवल हैं, एंजाइटी न्यूरोसिस हो गया, ठीक है, घबराहट हो गया, निद्रा हो गया, नींद नहीं आना, या ड्रीम्स में पूरी रात रहना, या किसी को बहुत ज्यादा हाथ पैर कांपते हैं, या कई बार शीतली छूटती है कई बार हाथों में पैरों में। तो ये सब मिला जुला के जो सिंड्रोमेटिक जो प्रॉब्लम्स होता है, एक सिंड्रोम कहा जाता है इसको। तो ये एक्चुअल में हमारे प्रहार जो करते हैं सबसे पहले फेस पर करते हैं। क्योंकि फेस चेहरा एक्चुअली आईना होता है पूरी बॉडी का। तो हम जब किसी को देखते हैं सबसे पहले तो अपनी आंखों से देखते हैं, और आंखों के जरिए एक्चुअल में हमारे अंदर का जो मेलानिन है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। क्योंकि अगर हम सन में नहीं रहते हैं, अब सन में रहने की बात है, मॉर्निंग में 7 बजे से 9:30 बजे तक की जो धूप है वो फायदा करती है। यदि गलती से 10 बजे के बाद कोई बैठ करके और पार्क में सन बाथ लेने लगा तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाएगा, उसको ओजोन की परत उसको समाप्त कर देगी और स्किन कैंसर तक भी डेवलप कर सकती है। तो नंबर एक तो हाइड्रेटेड रहना है, पानी का इंटेक सबसे ज्यादा लेना है। जहां भी हो पानी के छींटे जरूर फेस पे मारें। और पानी के छींटे मारने से हमारा एक्चुअल में जो पोर होता है वो संवेदनशील हो जाता है, तटीय तटीय हो जाता है। तो वहां से गंदगी निकालने का एक्चुअली किडनी का जो हमारा पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप बाथरूम में जाएं और बाथरूम में अगर आप पेट पर लगातार ठंडा ठंडा पानी या हाथ को ठंडे पानी के बाल्टी में डाल दीजिए, आप यकीन मान लीजिए आपको तुरंत यूरिनेशन का फीलिंग होता है। आप तुरंत आपको यूरिन आएगा। ठीक है।
या कभी गर्म ठंडा सेक आप ब्लैडर पे कर लीजिए, आपको यूरिन आएगा। इससे पहले आपको यूरिन की अनुभूति नहीं हो रही थी। इसका मतलब है कि हमारा जो थर्मोस्टेटिक कंडीशन है वो स्किन होती है, और स्किन को हम कहीं ना कहीं अपने कपड़ों से ढक के रखना चाहिए। लेकिन फेस एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार कंटामिनेटेड होता रहता है इन्वायरमेंट में। तो इसको बचाने के लिए नो डाउट कि हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो कहीं ना कहीं तनाव है, ये जिम्मेवार होता है। तो प्राणायाम करना चाहिए, भ्रामरी करना चाहिए, और महाचंदनाती, और हमारा जो इसमें तेल है सर, चंपी चंपी नारियल के तेल में थोड़ा सा मिला करके, और अगर रात में कोई मसाज करता है चांद पे 21 बार अगर ठोंकता है और अच्छे से मसाज करता है, नींद बहुत अच्छी आएगी। उसका प्रभाव आप देखेंगे फेस पे आएगा। क्योंकि पिगमेंटेशन क्या होता है एक्चुअल में, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल्स होते हैं हमारे स्किन के ऊपर, वो साफ दिखते हैं। अगर आप सिर पे तेल लगा लें और सवेरे आप शीशे में देखेंगे कि आपका चेहरा ऑयली होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्कल से सारा रिश्ता हुआ, रिश्ता हुआ, रिश्ता हुआ, हमारे पिगमेंटेशन के रूप में ऑयल जो आपने लगाया है वो आपके पोर्स पे आ जाता है, यानी स्किन के ऊपरी भाग पे, डर्मिस पे आ जाता है। तो डर्मिस पे जब दिखा तो उसको साफ कर लीजिए। लेकिन जब हाइपोडर्मिस पे, इपिडर्मिस पे आ जाता है, तो वो हमें फिर अपने डर्मिसोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि डर्मोलॉजिस्ट जो है जो इसका इलाज करते हैं। जबकि नेचुरल तरीके से अगर सुपरफिशियल स्किन को साफ कर लिया जाए तो हमें हाइपो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवर टी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इस हिसाब से तो सर एक चीज समझ में और आ रही है कि जितने भी लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, यदि उनको फाइट स्ट्रेस और दिया जाए साथ में, तो और शानदार रिजल्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि उसके अंदर अश्वगंधा है, और अश्वगंधा, जटामासी, ब्राह्मी, ये सारी चीजें हमारे मेंटल स्टेटस को कूल करती हैं। और नींद बहुत बड़ी आवश्यक टूल है। क्योंकि अगर किसी का स्किन डिजीज है तो रिसर्च में पाया गया है कि उसका मेंटल स्टेटस में कहीं ना कहीं डिसऑर्डर रहा है। चाहे उसके घर में किसी न किसी को मेंटल की प्रॉब्लम रही है, निद्रा की रही है, हाइपरटेंशन की रही है, या किसी को डिप्रेशन का रहा है। तो अगर आप संपूर्ण रूप से नींद ले पाते हैं, और नींद लेने के लिए हमारा फाइट स्ट्रेस बहुत अच्छा काम करता है कि मानसिक रूप से पोषण देता है। तो सर यही कारण है कहीं ना कहीं कि जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, उनके डार्क सर्कल्स ज्यादा आ जाते हैं, उनको पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जिनको पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स है, उनको नींद भी प्रॉपर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मॉर्निंग में उठे और वो अपना मिरर के सामने खड़ा ना हो जाए सच्चाई देखने के लिए कि मैं ही हूं या कोई और हूं। रात भर सोने के बाद सवेरे सवेरे शीशे का प्रयोग होता है कि मैं ही हूं या कहीं बदल तो नहीं गया हूं। बिल्कुल। एक्चुअल में होता क्या है कि जब किसी प्रकार सा दैहिक दैविक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सबसे पहले चाहे वो व्यक्ति दुख में हो चाहे सुख में हो, आईना जरूर देखता है। और जब देखता है कि हमारे चेहरे पर कुछ लकीरें टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, या मैं कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव में दिख रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कोई ना कोई हार्श रैसेस वाली क्रीम अप्लाई करता है, कहीं रब करता है, कहीं उल्टे सीधे साबुन का प्रयोग कर लेता है। क्योंकि चूंकि उसको अपना चेहरा जरूर दूसरों को दिखाना है, और वो दिख भी रहा है शीशे में कि मैं थोड़ा सा डैमेज हो रहा हूँ। तो वो फिर क्या होता है, सोने पर सुहागा के बजाय उल्टा हो जाता है सर। अगर वो मेंटल पीस की तरफ सिंपल पानी से फेस को छप्पा मार मार के रख धो लिया जाए, और अच्छी नींद जाए। और जरूरी नहीं कि निद्रा के लिए आपको रात का ही इस्तेमाल करना है, जिसको विश्राम कहा जाता है। तो अगर आप विश्राम की अवस्था में दिन में भी 1-2 घंटा सो लें, या आप खाली विश्राम करें, नींद नहीं आती कोई बात नहीं, थॉटलेस हो जाएं, अपने जो लाखों जो विचार चल रहे हैं उसको ओवरकम करने का प्रयास करें, लंबी गहरी श्वास पर ध्यान दिया जाए, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रेस्टलेस में मोड में चली जाती है, और आप बहुत अच्छे से शिथिल हो जाते हैं। उसका प्रभाव हमारे चेहरे पर, कहते हैं ना आपका चेहरा तो दमक रहा है। तो दमक जब रहा है, जब आपकी पूरी पूरी ग्रंथियों को पोषण मिलेगा, तो जब आपके पैरामीटर ऑक्सीजन से भरपूर हो जाएंगे, चेहरे पर उसकी बिल्कुल आहट आती है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यानी बहुत सारी चीजें डॉक्टर साहब आपने बताई, जिनको मैं एक एक करके थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट्स तो हम लोग कॉम्बिनेशन में देते ही देते, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने बोला, एक तो हमारा स्किन का क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि हम सुबह सुबह कच्चा दूध ले लें, और कॉटन के बाउल से हम पूरे फेस को एक तरीके से, हम उसको मिल्क को पूरा अपने फेस पे लगाएं। एक तरीके से चेहरे को धोने के लिए हम उसको क्या करते हैं, पूरा चेहरे पे हम कच्चे दूध की एक तरीके से लेप कर दें, और बाद में फिर उसको थोड़ी देर बाद हम ताजी पानी से धो लें, उसकी हल्की सी नहीं मसाज। सर, नहीं 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 नहीं। तो कॉटन की कुछ बॉल्स ले लें, कॉटन की जो आप लोग ज्योति जो बत्ती जलाते हैं हाँ भगवान की हाँ पूजा हाँ। के लिए, तो कॉटन्स की बॉल्स कम से कम 10-12 एक छोटी सी कटोरी में डिप कर लें। जी। और एक बार जो बॉल लेंगे, रब करने के बाद उसको दोबारा डिप नहीं करना है दूध में, उसको फेंक दीजिए। ठीक है।
फिर दोबारा नई कॉटन का डिप करें और उसको बाद में गोल गोल सर्कुलर मोशन में अपने फेस की मसाज करनी है विद द हेल्प ऑफ मिल्क। ओके। और मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, और लैक्टिक एसिड जब आपके कच्चा दूध होगा जो बॉयल नहीं किया गया, आग पे अगर गया तो खत्म हो गया। ठीक ओके। है सर। तो उसके अंदर फिर लचीला प्रभाव देगा, और वो फिर आपका स्टिकी प्रभाव डालेंगे तो स्किन के ऊपर वो चिपचिपाहट लाएगा। कच्चा दूध इसलिए दिया गया है कि आपका जो लैक्टोजन है वो रुई के माध्यम से जब आप उसको करते हैं, घर्षण करते हैं, पोर्स को ओपन करने की क्षमता होती है। और आप देखेंगे अपनी आंखों से कि वो कॉटन की जो बत्ती है, कॉटन का जो बॉल है, वो पूरा काला हो जाएगा। मैं उन महिलाओं के लिए भी ये संदेश देता हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है शायद डॉक्टर साहब का, जिसकी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, कॉटन के बाउल्स को लेकर के हल्का हल्का सा मसाज करना है। जैसे ही उसमें मतलब मिल्क का असर खत्म हो जाए, उसको फेंक दीजिए, फिर दूसरी बॉल ले लीजिए। तो इस तरीके से 10-12 बॉल से आपको कॉटन के बॉल से आपको मिल्क की हल्की हल्की सी मसाज करनी है राउंड में। एक चीज ये बताई डॉक्टर साहब ने, दूसरी चीज बताई कि एक हमें क्या करना है, नींद प्रॉपर लेनी है। तीसरी चीज बताई हमें स्ट्रेस हमें कम हो उसके लिए हम थोड़ा सा शांत रहें और स्ट्रेस कम लें, क्योंकि स्ट्रेस का भी फर्क पड़ता है हमारे पिगमेंटेशन के ऊपर। पानी ज्यादा पिएं, डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो, हम लोग पानी खूब लेते रहें। इसके अलावा हम डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में न रहें सुबह 10 बजे के बाद में। यदि 10 बजे के बाद में सीधे यूवी रेज यदि हमारी बॉडी को टच कर रही हैं, हमारे फेस पे पड़ रही हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो इसका भी हम थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये कुछ चीजें डॉक्टर साहब ने बताई हैं जिनका ध्यान यदि हम लोग रखेंगे। और एक हमें बताया कि खीरा मॉर्निंग में लेकर के हम खीरा कट करें और उसको थोड़ा सा अपने फेस पे, यदि हम जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहां पे यदि हम उसको अप्लाई करेंगे तो उससे भी बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। साथ में हम लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बताया डे नाइट स्किन रिपेयरिंग क्रीम ले सकते हैं, फाइट स्ट्रेस ले सकते हैं। 95 देंगे तो बहुत अच्छा है। 95 ओवरऑल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इंटेक करने की कैपेसिटी बढ़ाता है। सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। और जब ऑक्सीजन पूरी की पूरी बॉडी को मिलेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारी एक एक सेल एक तरीके से खिल उठेगी। तो पूरा चमक आएगी चेहरे के ऊपर, और जहां भी पिगमेंटेशन है वो खत्म होगा। बाकी रेडिएंट ग्लो फेस वॉश है वो भी यूज कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे अच्छी चीज डॉक्टर साहब ने जैसे बताई, जो कच्चे दूध वाला जो सिस्टम जो बताया, वो लेकर के उसकी मसाज करना वो बहुत ही शानदार रहेगा, जहां तक मुझे भी विश्वास है उस चीज के ऊपर। ये तो यस। ये तो डॉक्टर साहब ने बताई है, ये बहुत शानदार तरीके से मुकेश साहब। और जी। साथ में ये है कि हमें अपने जो डाइजेशन के ऊपर भी हमें काम करना साथ में। देखिए, हमने अगर फाइट स्ट्रेस लेते हैं तो उससे हमारा तनाव कम होगा, और जब तनाव कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारा डाइजेशन भी सही होगा। लेकिन डाइजेशन हमारा पहले से बिगड़ा हुआ है, हम्म। तो पहले हमें साथ साथ में इस जैसे कर बाहर से हमने करा है, उसको एक्सटर्नल यूज किया है, इंटरनली यूज के लिए हमें प्रॉपर प्रोडक्ट और डाइट को अगर कॉम्बिनेशन में अगर हम लेते हैं तो बहुत ही मतलब ये है कि चमत्कारिक रिजल्ट्स आ सकते हैं इस तरीके से। जैसे अभी देखा गया है, जैसे मैंने अभी आपको जींद का उदाहरण दिया है इस तरीके से, तो उस बेटी को भी टेंशन थी ना, बिल्कुल। उसके पेरेंट्स को भी टेंशन थी कि इतना चेहरा खराब हो रहा है, उसकी शादी करनी है, टाइम हो गया है बहुत ज्यादा। लेकिन जब उसका सही किया, जैसे मैंने कहा कि पहले 15 दिन तक तो उसे लिव गेन और वो इम्यूनोथेरेपी चलाई उसकी, उसके बाद में फिर अपने प्रोडक्ट चलाए, प्लस उसकी डाइट सही करवाई। मैंने उसको ये दूध वाला फार्मूला तो डॉक्टर साहब ने और ऐड ऑन कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर ऐसा करते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, जल्दी मिल सकते हैं। तो ये सारा कुल मिला के अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप उसको डायग्नोज करके और सारी चीजें उसको लिखवा देंगे और बता देंगे उसको, और प्रोडक्ट का सही कॉम्बिनेशन बना के देंगे, तो उसे बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से यदि किसी को पिगमेंटेशन हो रहा है, और सिंपल बोलो तो किसी के चेहरे पे बहुत ज्यादा झाइयाँ हो रही हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उसे नेचुरल रेमेडी करनी चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से जानी। थैंक यू।